बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ओवरऑल लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो कि रिलेटेड है कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से। इससे पहले बेटा जो लेक्चर नंबर 13 था उसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जिसमें हमने स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी के बारे में सीखा। आज हम उसी टॉपिक को मज़ीद आगे ले जाते हुए बेटे पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओवरऑल तो ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का ये लेक्चर नंबर हमारा 4 होगा। तो बेटा इसमें हम सबसे पहले बताएंगे, हेडिंग देंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड। आप थोड़ा सा रिकॉल करें, लेक्चर नंबर 13 के लास्ट में बेटे मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में 3 किस्म के रिएक्शंस होते हैं। एक वो रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम टूट जाता है, एक वो रिएक्शन होता है जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, एक वो रिएक्शन होता है जिसमें एज अ होल कार्बोक्सिलिक एसिड हिस्सा लेता है। तो बेटे स्टेप बाय स्टेप इन्हीं 3 रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हम इसमें हेडिंग देंगे रिएक्शन ये नंबर 1 होगा, रिएक्शन इन विच H bond breaks। कार्बोक्सिलिक एसिड का वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम हिस्सा लेता है, तो उसमें हम देख लेते हैं कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम किस सेंस में टूटेगा, कहाँ ब्रेक होगा। तो बेटे याद रखें कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को CH3COOH, बेटे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें या इसको पानी में डाल दें तो डेफिनेटली ये पानी को प्रोटॉन डोनेट कर देगा। एसिड की ये निशानी होती है कि एसिड को जब भी बेटे पानी में डाला जाता है तो एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज़ कर देता है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि एसिड एबिलिटी रखता है प्रोटॉन रिलीज़ करने की। तो बेटा हम ये देख सकते हैं, तो वाटर ने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोटॉन को रिमूव कर दिया। और ऐसे कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं जिसकी मौजूदगी में कार्बोक्सिलिक एसिड्स अपना हाइड्रोजन एटम ब्रेक कर देते हैं। तो बेटे इसमें सबसे पहले आप बताएंगे रिएक्शन विद बेस। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा दें बेस के साथ, एसिड और बेस मिलके साल्ट बनाते हैं। एसिड फ़ौरन अपना प्रोटॉन रिलीज़ करवाएगा, बेस OH रिलीज़ करवाएगी, वाटर एलिमिनेट होगा और साल्ट बन जाएगा। इस रिएक्शन को करते हैं बेटा। एग्जांपल ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। हम बेटे इसमें ऐड करवाने जा रहे हैं बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले ली। जब बेस की बेटे एडिशन होगी तो डेफिनेटली यहाँ से H और यहाँ से OH मिलके वाटर बन जाएगा और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगी बेटे वो हमें मिलेगा साल्ट, CH3C डबल बॉन्ड ONA प्लस वाटर। इसको हम सोडियम एसीटेट भी पढ़ते हैं। नाम भी लिखिएगा, प्रोडक्ट के नाम लिखना ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का वो रिएक्शन है जिसमें हमने प्रोटॉन को तोड़ा है, हाइड्रोजन एटम को ब्रेक किया है। इसकी बेटा दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ करवाया जाएगा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में भी हाइड्रोजन एटम रिलीज़ हो जाता है।
जैसे कि बेटे हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द फर्स्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। आप इसमें डाल दें कार्बोनेट, कार्बोनेट में हम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं Na2CO3। जब भी बेटे आप सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देखें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी और ये जो मेटल है ये रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेटल तो दो हैं, Na दो हैं, हाइड्रोजन एक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए बेटे हमें 2 यूनिट लेने पड़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। और जैसे ही बेटा आप सोडियम कार्बोनेट को ऐड कर दोगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी CH3COONA, वही साल्ट फॉर्म मिलेगा हमें। यानी ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, इसको रिप्लेस करेगा सोडियम बेटे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर भी यहाँ से रिलीज़ होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा, ये 2 हाइड्रोजन जो यहाँ से रिलीज़ हुए, एक ऑक्सीजन यहाँ से, वाटर मिलके वाटर यहाँ से अलग हो जाएगा। इसी तरह ये था रिएक्शन कार्बोनेट्स के साथ। अब आप रिएक्शन करवा सकते हो बेटे बाइकार्बोनेट्स के साथ। बाइकार्बोनेट के लिए आप यही रिएक्टेंट ले लें, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड, ये CH3COOH प्लस NaHCO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बेटे, प्रोडक्ट आपके सामने वैसे ही जो पहले मेंशन की गई है, प्रोडक्ट बनेगी CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। यानी बेटे यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ होगा, इसकी जगह पे सोडियम आएगा, सोडियम इसको रिप्लेस करेगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन मिलके वाटर और CO2 गैस अलग हो जाएगी। यानी बेटे ये कार्बोक्सिलिक एसिड के वो रिएक्शंस हैं जिसमें हम हाइड्रोजन एटम को ब्रेक कर रहे हैं। आपके बुक में एक तीसरी एग्जांपल भी मेंशन है कि किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ भी रिएक्शन हो सकता है। आप लिख सकते हैं रिएक्शन विद मेटल। मेटल बेटे पीरियोडिक टेबल में जो लेफ़्ट साइड एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे मेटल होते हैं। आप किसी भी मेटल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा दें। याद रखें बेटा, जब किसी मेटल पे, धात पे आप एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी एसिड गिराते हैं, या कोई भी एसिड बेटे आप मेटल पे गिराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकल जाती है। अब हम इसमें से ले लेते हैं सोडियम मेटल, सोडियम भी ले सकते हैं, पोटाशियम भी, मैग्नीशियम भी, कैल्शियम भी। बेटे हम सोडियम मेटल ले लेते हैं, CH3COOH प्लस हमने लिया मेटल। मेटल हमें 2 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलने हैं, तो डेफिनेटली बेटा इसको भी डबल कर दें, 2 यूनिट कर दें, तो ये बन जाएगा 2CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल की ये निशानी है कि मेटल एसिड जब उस पर गिराया जाता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन गैस कितनी जल्दी निकल रही है मेटल की रिएक्टिविटी पे, प्लस एसिडिक स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फ़ौरन से वो आप मेटल के ऊपर जब 2-3 ड्रॉप गिराएंगे, फ़ौरन से इमीडिएटली बेटे वो हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकल जाएगी। तो ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के वो रिएक्शन डिस्कस किए हैं जिसमें हमने हाइड्रोजन एटम को ब्रेक किया है। अब नंबर 2 में बेटे हम डिस्कस करेंगे वो रिएक्शंस जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड हिस्सा लेता है। रिएक्शन ऑफ हेडिंग दे दें, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड in which OH bond breaks, OH bond breaks या OH bond involve। ये बेटे आप हेडिंग देंगे। मैं इसको अगेन रिपीट करवा दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बेटे 3 रिएक्शंस हैं। पहले रिएक्शंस में हमने हाइड्रोजन तोड़ना है, दूसरे रिएक्शन में हमने OH तोड़ना है
तीसरे रिएक्शन में हमने पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड को इन्वॉल्व करना है रिएक्शंस के अंदर। तो बेटे अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड ब्रेक करना है, डेफिनेटली OH एक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक से ही, किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के अटैक से ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो बेटे इसमें आप ये याद रखें, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड कैन ब्रेक OH bond of carboxylic acid कि कोई भी न्यूक्लियो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप पे जब किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो वो कार्बोनाइल ग्रुप कोशिश ये करता है कि जो पहले से न्यूक्लियोफाइल मौजूद है बेटे उसको लिबरेट कर दे। इसमें बेटे 3 से 4 एग्जांपल्स आपकी बुक में मेंशन है। इसकी पहली एग्जांपल हम देखते हैं बेटे। पहले एग्जांपल में है रिएक्शन विद PCl5 प्लस SOCl2। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का अब रिएक्शन करवाना है PCl5 के साथ, SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। और इस रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सी एलिमिनेशन हो रही है और कौन सी एडिशन हो रही है। तो बेटे सबसे पहले हम देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं CH3COOH। बेटे आप R वाला भी ले सकते हो, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो, यहाँ पे R भी ले जब लोगे तो वो भी ठीक है, और ये एग्जांपल के साथ करोगे ये भी ठीक है। आप इसका रिएक्शन करवाओगे बेटे PCl5 के साथ। देखिए बेटे बॉन्ड ब्रेक करना है हमें, OH बॉन्ड ब्रेक करना है। तो OH बॉन्ड ब्रेक करने के OH तो यहाँ से निकल जाएगा। जब OH यहाँ से निकल जाएगा तो बेटे हमारे पास बचेगा क्या, CH3, ये C डबल बॉन्ड हो, ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। यहाँ से बेटे क्लोरीन, एसिटाइल क्लोराइड प्लस HCl प्लस POCl3 हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। यानी PCl फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐड किया जाता है OH बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है बेटे, ये 5 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का एटम इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, CH3C डबल बॉन्ड OCl, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन HCl, ये P, ये O, यहाँ से 3 क्लोरीन बच गई, POCl3 बेटे हमें रिमेनिंग प्रोडक्ट में हमें मिलता है। दूसरा हम रिएक्शन देखेंगे, CH3COOH प्लस SOCl2 का नाम है थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है बेटे। तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगी CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस HCl प्लस SO2, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगी। हमें इसका मैकेनिज़्म भी देखना होगा कि आया ये रिएक्शन पॉसिबल कैसे हुआ। मैकेनिज़्म लाजमी किया करें, मैकेनिज़्म से आपको स्टेप्स समझ आएंगे और स्टेप्स में आपको पता चलेगा कि किन किन मराहिल से होकर रिएक्शन गुजरा है। तो बेटे पहले स्टेप में देखिए, आप लिख देते हैं एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH प्लस थायोनाइल क्लोराइड Cl S डबल बॉन्ड OCl। बेटे ये SOCl2 ही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बेटे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो कोशिश करता है कि CO बॉन्ड को तोड़े। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल आपको ये सल्फ़र नज़र आएगा। तो बेटे सबसे पहले ये सल्फ़र जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन पे, ठीक है। उसके नतीजे में बेटे ये वाला बॉन्ड और यहाँ से क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाएगा। जो
हमें प्रोडक्ट मिलेगी बेटे, प्रोडक्ट होगी CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O, यहाँ से बेटे S डबल बॉन्ड O, ये Cl। देखें CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O, ये S डबल बॉन्ड O Cl, प्लस यहाँ से एलिमिनेट क्या हुआ, हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ये दो चीज़ें निकल जाएगी ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में बेटे आप इसको दोबारा लिखें, CH3 C डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O Cl। अब आप इस पे अटैक करवा दें क्लोरीन का। ये जो बेटे हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव पड़ा हुआ है, क्लोरीन नेगेटिव, ये क्लोरीन अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड शिफ्टिंग ज़रूरी होती है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, वैलेंसी भी पूरी रखनी है। अगर ये बॉन्ड शिफ्ट नहीं करते तो कार्बन के 5 बॉन्ड बनते हैं और कार्बन के 5 बॉन्ड बेटे हम बनाना नहीं चाहते क्योंकि कार्बन की कोशिश होती है कि वो 4 बॉन्ड ही बनाए और वो 4 बॉन्ड ही बनाता है। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे बेटे Cl O, S डबल बॉन्ड O Cl। अब इसी को बेटे हम लिख के थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं प्रोडक्ट को, CH3 C O नेगेटिव Cl O S डबल बॉन्ड O Cl। थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करते हैं बेटा। अगर ये नेगेटिव चार्ज मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं और ये जो बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये मैं इधर शिफ्ट कर दूं और यहाँ से बेटे क्लोरीन निकल जाएगा। थोड़ी सी बॉन्ड्स की हमने रीअरेंजमेंट्स किए तो बेटे प्रोडक्ट हमें मिलेगी CH3 C डबल बॉन्ड O। ये देखिए ये वाला बॉन्ड जब इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज जब इधर आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ये Cl प्लस SO2 प्लस Cl नेगेटिव। SO2 कहाँ से आई है, सल्फर, और ये बॉन्ड मिलके यहाँ बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये मिलके बेटे डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये SO2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगी और आपके पास यहाँ हाइड्रोजन अवेलेबल था। आप इसी हाइड्रोजन और क्लोरीन का दोबारा रिएक्शन करा दें, H प्लस प्लस Cl माइनस, हमें HCl की फॉर्म में मिल जाएगा। तो बेटे ये देखिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का वो रिएक्शन डिस्कस किया जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कोशिश करता है कि अपना OH बॉन्ड ब्रेक करे। इसमें जब हम PCl5 और SOCl2 डालते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड टूट जाता है। OH बॉन्ड टूटने के बाद बेटे हमें एसिटाइल क्लोराइड ये एक प्रोडक्ट मिलती है प्लस HCl और POCl3, यहाँ पे HCl और SO2 एलिमिनेट हो जाता है। फिर हमने इसका मैकेनिज्म देखा बेटा। सबसे पहले हमने सल्फर की अटैक करवाया, जो चीज़ें निकल रही थी हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को यहाँ से एलिमिनेट करवा दिया। अगले स्टेप में इसी क्लोरीन ने अटैक किया कार्बन पे, तो बेटे ये प्रोडक्ट आई और उधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया बॉन्ड को स्टेबल करने के लिए, बॉन्ड पूरे करने के लिए। फिर हमने बेटे इसी को रीअरेंजमेंट की बॉन्ड दोबारा यहाँ पे शिफ्ट किया ताकि हमें मिले क्या, ताकि हमें ये चीज़ मिले, ये चीज़ मिले। तो CH3 C डबल बॉन्ड हो Cl और SO2 प्लस HCl हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगी। बेटे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से रिएक्शन आएगा। बार बार इसकी प्रैक्टिस करें और ये एग्ज़ाम में ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट भी है। पेपर में आ सकता है कि आप एसिटिक एसिड में SOCl2 ऐड करवाएं, आप एसिटिक एसिड में थायोनाइल क्लोराइड ऐड कराएं विद द मैकेनिज्म, तब ही जाके मार्क्स आपके ऑब्टेन होंगे और पूरे नंबर आपको मिलेंगे अगर आप ऑथेंटिक और 100% ये मैकेनिज्म ठीक से लिखेंगे तो। बेटे इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 इसकी डिस्कस करेंगे जिसमें हमने OH बॉन्ड को ब्रेक करना है। उसमें हम लिखेंगे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी बेटे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड तोड़ के, OH बॉन्ड तोड़ने के बाद हमने बनाना है इसमें एस्टर। एस्टर बनाने के लिए बेटे डेफिनेटली हमें चाहिए होगा एक अल्कोहल
अल्कोहल को जब कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ऐड करवा देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रहेगा, एक एस्टर बन जाएगा। एस्टर का बनना ही तो एस्टरिफिकेशन होता है। एस्टर का आपको फार्मूला आना चाहिए। एस्टर का फार्मूला होता है बेटे RC++O दिस इज एस्टर। एस्टर का बनना एस्टरिफिकेशन कहलाता है। एस्टर बनाने के लिए वी हैव टू ऐड बेस या वी हैव टू ऐड अल्कोहल इन कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्यूशन। बेटे हम ले लेंगे सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम इसमें डालेंगे इथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल HOC2H5, ये इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है। मैंने इसको बेटा वैसे तो C2H5 होता है, चले C2H5 की फॉर्म में भी लिख लें, यूँ लिख लें, ये भी ठीक है। C2H5OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, यानी प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में भी चेंज हो सकती है। जब भी आपने एस्टर बनाना है तो आप एसिड की हेल्प लेंगे, एसिड की हेल्प से ही तो एस्टरिफिकेशन होगी। और एसिड हम ले लेते हैं, कोई अच्छा एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, H2SO4। अब बेटा एस्टरिफिकेशन के लिए याद रखें हमें वाटर रिलीज कराना है। H2SO4 की मौजूदगी में वाटर रिलीज होता है, यानी जब आपने इथाइल अल्कोहल लेके उसको एसिटिक एसिड के अंदर ऐड करवा देना है, फिर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। आपको कुछ वेपर्स फॉर्म में वेपर्स नजर आएंगे, वो असल में वेपर्स वाटर के होंगे। बेटे जब यहाँ से वाटर निकल जाएगा OH और H, जब वाटर निकल जाएगा तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगी वो एस्टर होगा, यानी बचेगा हमारे पास CH3C++O प्लस H2O, दिस इज एस्टर। यानी बेटे देखेंगे C2H5, ये OH और ये H और ये OH तो वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो गए यहाँ से, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास C2H5, ये वाला O, ये C डबल बॉन्ड O, इसको मैंने ओपन करके लिख दिया है C डबल बॉन्ड O, ये CH3, दिस इज एस्टर, दिस इज RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज एस्टर। ठीक है बेटे, अब हम करेंगे इसका मैकेनिज्म के मैकेनिज्म में हम देखेंगे ये स्टेप हुआ कैसा। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इसका मैकेनिज्म है बेटा, और प्रैक्टिस से ही आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ भी आएगा और आपको याद भी होगा। देखिए बेटा, अल्कोहल या ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ये अल्कोहल डायरेक्ट ऐड होता ही नहीं है। ठीक है, एडिशन से पहले हमें एसिड से रिएक्शन करवाना पड़ता है, क्योंकि एसिड ऐसे हालात पैदा कर देता है कि अल्कोहल का ऐड होना ज़रा इजी हो जाए। बेटे तो हम स्टेप 1 लिखेंगे मैकेनिज्म में। स्टेप 1, नंबर 1, रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, यानी प्रोटॉन के साथ हमने रिएक्शन करवाना है। किसका रिएक्शन करवाएंगे? सबसे पहले एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का हमारे पास फार्मूला है CH3C डबल बॉन्ड O, ये O, ये H। बेटे इसका रिएक्शन होगा एसिड के साथ। एसिड के पास एबिलिटी होती है कि एसिड प्रोटॉन दे देता है। मैं इसको रिकॉल करवा दूं कि बेटा ये प्रोडक्ट कैसे बनी, इस प्रोडक्ट्स के बनने में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, हम वही स्टेप तो डिस्कस करने जा रहे हैं अब। बेटे फर्स्ट स्टेप में ये देखें, ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर मौजूद है। बेटे ये लॉन पेयर की मदद से ये इस प्रोटॉन के साथ करेगा रिएक्ट, और बेटा जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी इसके नतीजे में वो कुछ इस फॉर्म में होगी CH3C डबल बॉन्ड O H, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया बेटे OH। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर इस्तेमाल कर लिया है। जब ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर इस्तेमाल कर लेता है तो ऑक्सीजन ये बता रहा होता है कि भाई मुझे तो मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की अब कमी हो गई है, मेरा लॉन पेयर हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन की तरफ बॉन्ड बनने के लिए चला गया है, यानी मैंने अपने लॉन पेयर की मदद से ही तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है।
तो बेटे अब डेफिनेटली मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो एज सून एज अर्ली एटम ये चाहता है कि उस पॉजिटिव चार्ज को वहाँ से हटाया जाए। तो बेटे नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5। अब अगले स्टेप में जाके जब एसिड ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब अगले स्टेप में बेटा इथाइल अल्कोहल इसका फ़ायदा उठाते हुए ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने की कोशिश करेगा, और ऑक्सीजन के जब पॉजिटिव चार्ज ख़त्म होगा बेटे, उसके लिए वी हैव टू अटैक ऑफ इथाइल अल्कोहल ऑन एसिटिक एसिड। तो बेटे हम ये लिखेंगे CH3 जो हमें पहले स्टेप में मिला है बेटे, ये O, ये H, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये OH। अब हमने करवाया इथाइल अल्कोहल का अटैक, C2H5OH। इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीजन पे भी तो लॉन पेयर मौजूद है, तो बेटे ये ऑक्सीजन का लॉन पेयर यहाँ जाके कार्बन पे अटैक करेगा और ये कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो बेटे अब आपने करना कुछ नहीं, आपने इनको मिक्स करके लिख देना है। मिक्स कैसे करेंगे, इकट्ठा करके लिख देना है। CH3 वैसे का वैसा आएगा, यहाँ पे C, ये आ गया O एंड H, गौर से देखें ये OH, यहाँ भी बेटे OH, ये आया O, ये आया H, ये आया C2H5। देखिए अल्कोहल ही तो हमने ऐड करवाया है, इसी इथाइल अल्कोहल ही को तो हमने ऐड करवा के नीचे लिख दिया, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ रिएक्ट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डेफिनेटली जब ऑक्सीजन ने अपना इस इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर इस्तेमाल किया, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में बेटे हमारी कोशिश होगी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है इसको यहाँ से रिमूव कराया जाए। तो नेक्स्ट इसको रिमूव कराने के लिए हम लिख देते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन स्टेप में बेटे हमें प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करना होता है। देखते हैं कहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, ये तो जब रिएक्शन लिखा जाएगा तभी पता चलेगा। CH3COH बेटे, यहाँ पे O, ये H, ये C2H5, ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज, ये बेटे O, ये H। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे ख़त्म किया जाए, जो कि ऑक्सीजन को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। मैंने आपको बताया कि एटम नहीं चाहता कि इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो बेटे इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास जो बॉन्ड नज़र आ रहा है ये वाला, ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपने पास खींच लेगा। देखो बेटे ये वाला बॉन्ड, जब ऑक्सीजन ये बॉन्ड अपने पास खींचेगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज तो ख़त्म। फिर ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस हाइड्रोजन को हमने ज़ाया तो नहीं करवाना। ऊपर देखिए OH मौजूद है बेटे, ये OH क्या करेगा, OH इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो बेटे जब ये प्रोटॉन खींच लेगा तो ये कुछ इस किस्म की प्रोडक्ट मिलेगी, प्रोडक्ट आएगी CH3COH, यहाँ पे बेटे आ जाएगा OH2 पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन का लॉन पेयर यूज़ हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बेटा O, ये आ जाएगा C2H5। अब बेटे थर्ड स्टेप में देखें, हमने इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हटाना है अगेन, तो क्यों ना हम ये कर लें कि रिमूवल ऑफ वाटर, कि इसी जो हमने प्रोडक्ट बनाई है, इतनी लंबी चौड़ी जो प्रोडक्ट बनी हुई है, इसमें से अगर वाटर निकाल दिया जाए तब देखते हैं वाटर के निकलने से हमें प्रोडक्ट क्या मिलती है, और जो हम प्रोडक्ट चाहते हैं आया वो बन रही है या नहीं बन रही। OH बेटे ये O, ये C2H5, यहाँ पे था OH2, ये पॉजिटिव चार्ज। क्यों ना बेटा अगर इस बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया जाए इधर,
इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तब कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती। कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए बेटे हमें डेफिनेटली ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है बेटे इसको यहाँ लाना पड़ेगा। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनती है बेटे। तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी CH3, ये वाला CH3, ये C, ये डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये बॉन्ड इधर आ गया तो डबल बॉन्ड O, ये O, ये C2H5 प्लस वाटर, और ये जो हाइड्रोजन हमने एसिड के तौर पे यूज़ किया था बेटे ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन। तो देखिए क्या हमें ये प्रोडक्ट मिल रही है, यस, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस वाटर, और ये एसिड बेटे। इस तरह इस स्टेप से जाके हमें ये मैकेनिज़म्स इन स्टेप्स में ही पता चलता है कि इस रिएक्शंस ने किन किन मराहिल से गुजर के हमें प्रोडक्ट दिए। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है लेकिन चैप्टर 13 में जो पहले स्कीम्स के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब तो स्मार्ट सिलेबस है, मे बी चैप्टर 13 से भी लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जाए। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बेटे ये स्टेरिफिकेशन वाला आपने सारा तैयार करना है, ठीक है। और ये सारे जो लेक्चर मैंने आज 14 पढ़ाया इसकी असाइनमेंट भी आप मुझे सेंड करेंगे एट द एनी रेट। इसको ज़रा दोबारा देख लेते हैं बेटे, फाइनल टच दे देते हैं। यानी हमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल लेके जब हमने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐड किया तो बेटे हमें एस्टर मिला, पानी इसमें से पैदा हो गया। तो सवाल ये पैदा हुआ एसिड बन कैसे गया। एसिड बनने में सबसे बड़ा जो किरदार था बेटे वो इस एसिड का था, ठीक है बेटे। एसिड ने बीच में क्या क्या काम किया, क्या इसमें स्टेप्स है वो मैकेनिज्म में हमें पता चला बेटे। देखिए फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका जो ऑक्सीजन है ये प्रोटॉन पे अटैक करता है। ये प्रोटॉन हमें कहाँ से मिला बेटे, ये एसिड ही तो है ये वाला, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया अब इथाइल अल्कोहल का ऐड होना आसान हो गया। यानी इस एसिड ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि ये जो इथाइल अल्कोहल है ये ईजिली अब इसमें ऐड हो गया। एडिशन के लिए ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर इस्तेमाल किया बेटे, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, देखो ये एडिशन हो रही है, इसको उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए हमने साथ वाले एटम से कहा भाई अपना बॉन्ड दे दो। जब ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड ले लिया और ये हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड था बेटे इस ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया। क्यों, ये मजबूरी हो गई, ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज अपना ख़त्म करना है। तो बेटे भी हाइड्रोजन तो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा ना, इस हाइड्रोजन को हमने ख़त्म नहीं करना। इस वजह से जो OH मौजूद है यहाँ पे वो इसका लॉन पेयर हाइड्रोजन को अपने पास बुला के OH2 बनेगा बेटे। अब इसका ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, इसने बॉन्ड यहाँ से खींचा, वाटर बन गया। वैलेंसी पूरी नहीं हो रही थी 1 2, क्योंकि ये बॉन्ड तो टूट जाएगा 1 2 3, तो ये वाला बॉन्ड अगर हम इधर शिफ्ट कर दें बेटा तो ये प्रोडक्ट मिल जाती है, ठीक है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में बेटे हम इसकी 2 रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में जिसमें OH बॉन्ड टूट रहा है, इसकी 2 एग्जांपल्स और रहती हैं, जिसमें हमने एक में अमोनिया ऐड करना है, एक में हमने एसिड एनहाइड्राइड वाला रिएक्शन पढ़ना है। वो कमिंग लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और बेटे क्लास में मैं एक बात करता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है बेटे वो सेकंड ईयर पे बेस्ड है, ठीक है। सेकंड ईयर में मेहनत करें, सेकंड ईयर में जितने नंबर आएंगे उसी को कंपाइल करके फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट ईयर भी के मार्क्स भी उसी बेस पे बनेंगे। तो इतना अच्छा मौका ज़िंदगी में मिला है आपको नंबर लेने का, इससे फ़ायदा उठाएं। जो आपकी वेकेशंस हैं इसमें भरपूर काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिटन फॉर्म में लिखें, याद करें, लिखें याद करें, तभी परफेक्शन आएगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।